हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं जेनर डायोड। जेनर डायोड जो होता है वो रिवर्स बायस में काम करता है और एज अ वोल्टेज रेगुलेटर ये यूज होता है। तो जैसे नॉर्मल पीएन जंक्शन में देखा था हमें, फॉरवर्ड बायस में ये एक ही डायरेक्शन में वर्क करता था और रिवर्स बायस में इसकी जो है विड्थ बढ़ जाती थी। तो अगर जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम इसमें हम सेमीकंडक्टर यूज करते थे, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इनकी जो बैरियर वोल्टेज थी वो 0.7 सिलिकॉन की थी और जर्मेनियम की जो बैरियर बैरियर वोल्टेज था तो वो था 0.3 वोल्ट। तो इस पे ये ऑपरेट होते थे और इससे ज़्यादा अगर इसे वोल्टेज देते थे हम रिवर्स में तो क्या होता था, ये जल जाएगा डायोड। तो इस तरीके से ही हम इसमें एवलांच ब्रेकडाउन होता है और जो जेनर डायोड है उसमें जेनर ब्रेकडाउन होता है। तो देख लेते हैं जेनर ब्रेकडाउन कैसे होता है। तो जैसे हम इसे एक वोल्टेज देंगे तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक एक्सीड करेगा और उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो वोल्टेज होगा तो उसे ये ड्रॉप कर देगा, हटा देगा, उस अपने में से जो एक्स्ट्रा करंट है उसे निकाल देगा। तो यही काम होता है इसकी यही प्रॉपर्टी हम सर्किट में इसके लिए यूज करते हैं। तो देख लेते हैं एक ब्लॉक डायग्राम की मदद से। मान लिया जाए एक वाटर टैंक सोर्स है हमारे पास जो 500 लीटर का है और दूसरा वाटर टैंक है। ठीक है, दूसरा वाटर टैंक है और उसका एक पर्टिकुलर लेवल हमें भरना है, इतना लेवल हमें वाटर का भरना है। और जो तीसरा है वो हमारा थर्ड है, जो वाटर टैंक आउटपुट है, जो हमें मिलेगा आउटपुट वो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो इनपुट से हमें सपोज इनपुट वाला जो हमने ले लिया यहाँ पे 500 लीटर जो था वो हमने ले लिया इनपुट, जिसमें 230 वोल्ट हमारी एसी जो सप्लाई है वो आ रही है और हमने यहाँ पे जेनर डायोड लगा दिया। तो जेनर डायोड क्या करेगा, जितना ये आउटपुट वोल्टेज है, सपोज ये 200 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है ये डिवाइस, तो ये 200 वोल्ट तक एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक ये एक्सिट करेगा और उसके बाद उस लेवल के बाद जो वोल्टेज आएगी उसे हटा देगा। तो ये इसकी मदद से ये एक्स्ट्रा जो करंट है, लीकेज करंट जिसे कहते हैं, वो निकल जाएगी। तो अब देख लेते हैं इसमें ये कैसे करता है। और इसमें एक चीज़ और देख लीजिएगा, जो इसमें जेनर डायोड में जो डोपिंग होती है वो हाईली डोपिंग होती है। और हाईली डोपिंग मीन्स इसमें जो होल्स की इसमें जो इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं हम। इम्प्योरिटी मतलब ज़्यादा कंडक्टिविटी, अगर ज़्यादा इम्प्योरिटी मिक्स होगी तो ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी, यानी होल्स में ज़्यादा ज़्यादा होल्स हैं इसमें। और जो नॉर्मल पीएन जंक्शन है उसमें लाइटली लाइटली हम डोपिंग करते हैं। होल्स भी जो होंगे वो लाइटली होंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कम होगी। और जबकि इसमें होल्स की इम्प्योरिटी भी ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स की इम्प्योरिटी भी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से हम अर्धचालक जर्मेनियम और सिलिकॉन को इसमें इम्प्योरिटीज में ऐड करेंगे। तो अब देख लेते हैं इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं जेनर डायोड। जेनर डायोड जो होता है वो रिवर्स बायस में काम करता है और एज अ वोल्टेज रेगुलेटर ये यूज होता है। तो जैसे नॉर्मल पीएन जंक्शन में देखा था हमें, फॉरवर्ड बायस में ये एक ही डायरेक्शन में वर्क करता था और रिवर्स बायस में इसकी जो है विड्थ बढ़ जाती थी। तो अगर जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम इसमें हम सेमीकंडक्टर यूज करते थे, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इनकी जो बैरियर वोल्टेज थी वो 0.7 सिलिकॉन की थी और जर्मेनियम की जो बैरियर पोटेंशियल तो था, पोटेंशियल वोल्टेज बैरियर वोल्टेज था तो वो था 0.3 वोल्ट। तो इस पे ये ऑपरेट होते थे और इससे ज़्यादा अगर इसे वोल्टेज देते थे हम रिवर्स में तो क्या होता था, ये जल जाएगा डायोड। तो इस तरीके से ही हम इसमें एवलांच ब्रेकडाउन होता है और जो जेनर डायोड है उसमें जेनर ब्रेकडाउन होता है। तो देख लेते हैं जेनर ब्रेकडाउन कैसे होता है। तो जैसे हम इसे एक वोल्टेज देंगे तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक एक्सीड करेगा और उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो वोल्टेज होगा तो उसे ये
ड्रॉप कर देगा, हटा देगा, उस अपने में से जो एक्स्ट्रा करंट है उसे निकाल देगा। तो यही काम होता है इसकी यही प्रॉपर्टी हम सर्किट में इसके लिए यूज करते हैं। तो देख लेते हैं एक ब्लॉक डायग्राम की मदद से। मान लिया जाए एक वाटर टैंक सोर्स है हमारे पास जो 500 लीटर का है, और दूसरा वाटर टैंक है, ठीक है, दूसरा वाटर टैंक है, और उसका एक पर्टिकुलर लेवल हमें भरना है, इतना लेवल हमें वाटर का भरना है। और जो तीसरा है वो हमारा थर्ड है, जो वाटर टैंक आउटपुट है, जो हमें मिलेगा आउटपुट वो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो इनपुट से हमें सपोज इनपुट वाला जो हमने ले लिया यहाँ पे 500 लीटर जो था वो हमने ले लिया इनपुट, जिसमें 230 वोल्ट हमारी एसी जो सप्लाई है वो आ रही है, और हमने यहाँ पे जेनर डायोड लगा दिया। तो जेनर डायोड क्या करेगा, जितना ये आउटपुट वोल्टेज है, सपोज ये 200 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है ये डिवाइस, तो ये 200 वोल्ट तक एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक ये एक्सिट करेगा, और उसके बाद उस लेवल के बाद जो वोल्टेज आएगी उसे हटा देगा। तो ये इसकी मदद से ये एक्स्ट्रा जो करंट है, लीकेज करंट जिसे कहते हैं, वो निकल जाएगी। तो अब देख लेते हैं इसमें ये कैसे करता है। और इसमें एक चीज़ और देख लीजिएगा, जो इसमें जेनर डायोड में जो डोपिंग होती है वो हाईली डोपिंग होती है। और हाईली डोपिंग मीन्स इसमें जो होल्स की इसमें जो इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं हम, इम्प्योरिटी मतलब ज़्यादा कंडक्टिविटी, अगर ज़्यादा इम्प्योरिटी मिक्स होगी तो ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी, यानी होल्स में ज़्यादा होल्स हैं इसमें। और जो नॉर्मल पीएन जंक्शन है उसमें लाइटली हम डोपिंग करते हैं, होल्स भी जो होंगे वो लाइटली होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कम होगी। और जबकि इसमें होल्स की इम्प्योरिटी भी ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स की इम्प्योरिटी भी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से हम अर्धचालक जर्मेनियम और सिलिकॉन को इसमें इम्प्योरिटीज में ऐड करेंगे। तो अब देख लेते हैं इसका VI कैरेक्टरिस्टिक। तो VI कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, जैसे हम नेगेटिव N को जो है पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं और पॉजिटिव को नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं, तो रिवर्स बायस में क्या होता है, पहले तो फॉरवर्ड में देखिएगा, फॉरवर्ड में एक लेवल तक बढ़ेगा और फिर उसके बाद ये एकदम से फिर करंट इंक्रीज होगा। फिर रिवर्स में कैसा होता है, ये रिवर्स में ये बढ़ता है, और फिर ये एक्स्ट्रा जो करंट है, जो हमने वाटर टैंक का एग्जांपल लिया था, वो डिवाइस जो है 200 वोल्ट पे ऑपरेट होगा, वहाँ तक तो चलेगा, और उसके बाद कांस्टेंट हमें वोल्टेज मिलती रहेगी, और जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है बाकी की वोल्टेज वो लीकेज कर देगा, ये लीकेज करंट हमारी कहलाएगी। तो इस तरीके से हमें एक सर्किट लिया है, हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देख लीजिएगा, और ये बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे जेनर डायोड हमने कनेक्ट कर दिया है, और ये बैलेंस के लिए हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया है, और ये लोड RL हमें आउटपुट मिल रही है। तो ये आउटपुट पे सपोज हमें 20 वोल्ट या 30 वोल्ट हमें आउटपुट चाहिए, तो बाकी के 30 से 50, सपोज ये 50 है, तो ये 30 वोल्ट हमारा क्या कर लेगा, यहाँ से बाहर ड्रॉप कर देगा, और बाकी के 20 यहाँ तक एंटर होगी और हमें आउटपुट मिल जाएगी, जो एक्स्ट्रा होगी वो यहाँ से बाहर हो जाएगी। चलो इसी में देख लेते हैं आगे। और ये VI कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से, यहाँ पे जो ये है, ये नी वोल्टेज होती है जो इंक्रीज होती है, उसके बाद नी वोल्टेज होती है, और यहाँ पे जो वोल्टेज लीकेज हुआ, यहाँ पे जो वोल्टेज होता है ये होता है ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है, VZ जेनर वोल्टेज भी इसे कहते हैं। और जो ये करंट लीकेज हो रही है ये लीकेज करंट कहलाती है। अब हम इसमें थर्ड वन देख लेते हैं, जेनर डायोड में एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक एग्जांपल है V = EE/IR, एक फॉर्मूला है। तो हमने कोई सर्किट ले लिया, ये EMFF सेल द्वारा जो दी गई ऊर्जा होती है पूरे सर्किट में चलती है हमारी, तो ये हमारा वोल्टेज है, इसके अक्रॉस वोल्टेज है, और ये I इसमें करंट बह रहा है, तो V = I/IR। तो ये आउटपुट वोल्टेज है, और ये EMF है, और I जो करंट है। तो जेनर डायोड क्या करता है, हमारा आउटपुट सेम रहेगी, और करंट का मान और रेजिस्टेंस का मान इनटू होके
और ये ईएमएफ, मतलब हम सेल का जो ईएमएफ कितना भी बढ़ा लें, लेकिन जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। देख लीजिए हर वक्त सेम रह रहा है। 100 माइनस 0 इंटू 10, तो 100 में से 0 गया, फिर 100 आ रहा है, फिर 200, फिर आई और इंटू आर से इंटू होके फिर यही आ रहा है। रेजिस्टेंस सेम है, और जो हमारा ईएमएफ है, हम सेल का ईएमएफ बढ़ा रहे हैं पहले हमने। तो इस तरीके से रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन में तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मल पीएन जंक्शन जो है, तो उसके लिए फॉर्मूला है V इक्वल टू ए इंटू डी। तो जब डेप्थ बढ़ जाएगी तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो हमारी ज़्यादा हो जाएगी। इसी में देख लेते हैं V इक्वल टू ए इंटू डी से। तो अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड इसमें ज़्यादा है तो डेप्थ हमारी कम हो गई, तो डेप्थ हमारी कम थी तो इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा इंक्रीज होगा, तो इसमें ज़्यादा करंट पास होगा। तो अब देख लेते हैं इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक, जो जेनर डायोड है उसकी VI कैरेक्टरिस्टिक हम देख लेते हैं। तो VI कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से है। तो जैसे जैसे इनिशियली ये करंट एकदम से बढ़ा, तो जो यहाँ पे जो वोल्टेज ये करंट एकदम से बढ़ा, तो जो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा ये कहलाएगा हमारा नी वोल्टेज, ठीक है। और जो यहाँ पे जो करंट है ये है लीकेज करंट। और इसी तरीके से रिवर्स बायस में देखिए, रिवर्स बायस में ये ब्रेक डाउन जब इसका होगा, एक कंडीशन ऐसे आएगी, ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगा इसमें अप्लाई, तो एक कंडीशन इसमें इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो इसे जेनर ब्रेक डाउन कहते हैं। ये वोल्टेज जो है ब्रेक डाउन वोल्टेज कहलाता है। और जो ये यहाँ से एक्स्ट्रा करंट है, जो हमने एग्जाम्पल लिया था टैंक का, वाटर टैंक का, जो एक्स्ट्रा जो हमारा करंट है वो निकल गया यहाँ से, तो ये लीकेज करंट कहलाएगी। अब एक सर्किट है जेनर डायोड का, हम ले लेते हैं इसमें। तो हमने इसमें सपोज हमने 50 वोल्ट दिया, तो डिवाइस को चाहिए आउटपुट 20 वोल्ट, तो ये क्या करेगा जेनर डायोड, यहाँ से 30 वोल्टेज यहाँ बाहर कर देगा और आउटपुट पे हमें 20 वोल्ट मिलेगी सेपरेट। एक एक्सीड लेवल में जो हमें वोल्टेज चाहिए वो यहाँ पे पहुँचाएगा 20 वोल्ट, और जो एक्स्ट्रा जो वोल्टेज है, जो एक्स्ट्रा लेवल है, उसे 30 वोल्ट को बाहर कर देगा। तो इस तरीके से हमें आउटपुट मिलती है। एज अ वोल्टेज रेगुलेटर में ये यूज होता है। एप्लीकेशन देख लीजिए इसकी, वोल्टेज रेगुलेटर में, स्टेबलाइजर में, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में इसका यूज किया जाता है। तो एक जो है एक फॉर्मूला है V इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो वोल्टेज जो है सर्किट मैंने ड्रॉ किया है। तो जैसे ये EMF है, EMF है, और I इसमें करंट जा रही है सेल के थ्रू, और ये वोल्टेज है इसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो V इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो वोल्टेज हमारा जो है, तो ये जेनर डायोड क्या काम कर रहा है, वोल्टेज को कांस्टेंट रख रहा है। तो 100 वोल्ट है, तो इसमें करंट देखिए 5 इंटू, हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है, EMF हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो हमारा आउटपुट है उस कांस्टेंट से हमारा कांस्टेंटली हमारा जो बढ़ रहा है। तो यही काम करता है हमारा जेनर डायोड। तो इसी तरीके से ये वर्क करेगा, और ये करता है जेनर डायोड जो होता है, ये वर्क करेगा हमेशा रिवर्स बायस में वर्क करेगा, और हाईली डोप्ड ये डायोड रहता है। तो हाईली डोप्ड का मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जर्मेनियम और सिलिकॉन, जो हम इसमें सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन, वो हाईली इसमें इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। तो देन इसमें क्या होगी, ज़्यादा इम्प्योरिटी करेंगे तो ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी, और इससे ज़्यादा फ्लो होगा, ज़्यादा कंडक्टिविटी, हाई कंडक्टिविटी होगी। देन हमारी जो लेयर होगी, डिप्लीशन लेयर, वो कम हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपका कोई भी डाउट या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।